जो हम लोगों ने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को जाना और आपने उसका वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। आज की क्लास में हम पीएन जंक्शन के बारे में बात करेंगे और पीएन जंक्शन क्या होता है, इसके लिए हमें एक बार फिर से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के जो फीचर्स हैं, ज़रा उन सारे के सारे फीचर्स को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। तो जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन कौन से फीचर्स थे, कौन कौन से पॉइंट थे। तो एक तो आपको ये पता है कि पी टाइप जब सेमीकंडक्टर बना था तो इसको बनाने में प्योर सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा था, प्योर सेमीकंडक्टर था इसमें, और इसके साथ में आपने इम्प्योरिटी मिला दी थी और इस इम्प्योरिटी को डोपिंग कहा गया था और इसीलिए इम्प्योरिटी को हम डोपिंग मटेरियल भी कहा करेंगे। भाई इम्प्योरिटी को डोपिंग कहा जाता है एंड दैट इज वाई दैट इज डोपिंग मटेरियल। और इस तरीके से आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार हो गया था। तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो मिलता है हमको पी टाइप। एन टाइप कैसे मिला था? एन टाइप भी सेम प्रोसेस में मिला था। एन टाइप में भी प्योर सेमीकंडक्टर होता था और आप उसमें इम्प्योरिटी मिला देते थे। पी टाइप की जो इम्प्योरिटी थी वो ट्राईवैलेंट थी, ट्राईवैलेंट, और एन टाइप की जो इम्प्योरिटी थी वो पेंटावैलेंट थी। तो एक तो ये वाला फीचर था और इसको हम लोगों ने रिकॉल कर लिया, रिवाइज कर लिया कि दोनों में सिमिलरिटी भी आप देखते हुए चलिएगा। तो एक तो सिमिलरिटी ये हो गया, चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, दोनों के दोनों सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी मिलाने पर आते हैं। पी टाइप की इम्प्योरिटी ट्राईवैलेंट होती है जबकि एन टाइप की इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट होती है। फिर इसके बाद जब ये पी टाइप में और एन टाइप को हम लोगों ने फॉर्म कर लिया था तो सेकेंड नंबर पॉइंट यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पी टाइप की इम्प्योरिटी थी, जो पी टाइप की इम्प्योरिटी थी वो कैसी थी? तो बच्चों जो पी टाइप की इम्प्योरिटी थी, तो इन पी टाइप एडेड इम्प्योरिटी, एडेड इम्प्योरिटी ट्राईवैलेंट, ये मैंने पहले भी बताया। और यहां पर जो था आपका एन टाइप, एन टाइप में जो इम्प्योरिटी थी, एडेड इम्प्योरिटी थी पेंटावैलेंट, एडेड इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट। अब जब ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया था उसके बाद हमारे पास में कौन सा फीचर्स था? तो इन पी टाइप जो आपका ये डोपिंग मटेरियल है और इस डोपिंग मटेरियल के जो एटम्स हैं, तो इन पी टाइप एटम्स ऑफ डोपिंग मटेरियल, जो एटम्स थे डोपिंग मटेरियल के, तो एटम्स ऑफ डोपिंग मटेरियल हैविंग होल्स, हैविंग होल्स, और होल्स को हम लोग एज ए वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते थे, वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज, वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज। तो पी टाइप में जो डोपिंग एटम्स थे उन डोपिंग एटम्स के पास में होल्स थे और ये होल्स जो हैं वो वैकेंट सीट हैं, खाली जगह है, और इस खाली जगह को एक इलेक्ट्रॉन आकर के भर सकता है और जो इलेक्ट्रॉन को इनवाइट करता है उसको क्या माना जाता है? पॉजिटिव, एंड दैट इज वाई होल्स आर ट्रीटेड एज ए वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज। जबकि एन टाइप में क्या था? इन एन टाइप जो एटम्स हुआ करते थे इम्प्योरिटी वाले, एटम्स ऑफ डोपिंग मटेरियल, एटम्स ऑफ डोपिंग मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास में जो डोपिंग एटम्स हुआ करते थे उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे।
तो ये डिफरेंस जो है बहुत ज़रूरी है पीएन जंक्शन के लिए। एक्चुअली जो पीएन जंक्शन की जो वर्किंग होगी ना, उसमें ये सब चीज़ें बहुत ही यूज़फुल होंगी, इसलिए हम इसको रिकॉल कर रहे हैं। तो आपने जो है पहला पॉइंट देखा, दूसरा पॉइंट देखा, तीसरा पॉइंट देखा। और पी टाइप के एटम्स में होल्स होते हैं, जबकि जो डोपिंग एटम्स होते हैं उनमें होल्स होते हैं, जबकि एन टाइप के जो डोपिंग एटम्स होते हैं उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना जब ये काम हम लोगों ने कर लिया, तो इसके बाद जब ये पी टाइप और एन टाइप तैयार होता था, तो बच्चों एक चीज हम लोगों ने और देखी थी कि पी टाइप में होल्स हुआ करते थे, पी टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हुआ करते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर अगर हम देखें एन टाइप में, तो एन टाइप में भी होल्स होते हैं और एन टाइप में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो तीसरा पॉइंट है उसको चौथे पॉइंट से आप जो है अटैच मत करिएगा। तीसरे पॉइंट में जो होल्स हैं वो डोप्ड एटम के साथ हैं, तीसरे पॉइंट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोप्ड एटम्स के साथ हैं। ओवरऑल जब हमारा सेमीकंडक्टर बन गया था पी टाइप और एन टाइप, तो हमारे उस सेमीकंडक्टर में होल्स भी थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी थे। लेकिन जो ये पी टाइप थे, पी टाइप में जो ये होल्स थे ये मेजॉरिटी में थे, बहुत सारे थे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो माइनॉरिटी में थे। और फोर्थ वाले पॉइंट में जो ये होल्स हैं यहां पर एन टाइप में जो होल्स थे वो माइनॉरिटी में थे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो मेजॉरिटी में थे। तो इस तरीके से अपना पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बन गया था, तो वहां पर दोनों में ही, चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, दोनों के पास होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट किसमें मेजॉरिटी है, कौन किसमें मेजॉरिटी है और किसमें माइनॉरिटी है, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि मेजॉरिटी होल्स कहां पर हैं और माइनॉरिटी होल्स कहां पर हैं, और माइनॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं और मेजॉरिटी वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं। ये सारा काम जब हो गया, तो अब हम एक सपोर्टिंग रिप्रेजेंटेशन डायग्राम दे दें पी टाइप का और एन टाइप का, कि जब ये सारा काम कंप्लीट हुआ तो पी टाइप और एन टाइप का जो मटेरियल है सेमीकंडक्टिंग, उसका जो पीस है जरा उसको रिप्रेजेंट किया जाए, उसको दिखाया जाए। तो पी टाइप बनके तैयार हो गया। तो ये हमारे पास में टुकड़ा है पी टाइप का, 3D लुक ले लिया जाए। ये पी टाइप मटेरियल का एक पीस है जो तैयार हो चुका है बनके, और इधर ये एन टाइप मटेरियल का पीस है, ये भी हमको मिल चुका है। अब इसके अंदर यानी कि इस मटेरियल में क्या क्या है, तो इस मटेरियल में हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखिए ये डोप्ड एटम है। ये जो बड़ा सा सर्कल हमने बनाया है ये डोप्ड एटम है। यहां पर जो ये बड़े बड़े सर्कल हम बना रहे हैं ये डोप्ड एटम है। ये बड़े बड़े सर्कल डोप्ड एटम। अब पी टाइप में जो डोप्ड एटम्स होते थे उनके पास में होल्स होते थे, तो छोटे छोटे सर्कल ये होल्स हो गए। और एन टाइप में जो डोप्ड एटम्स होते थे उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, तो ये छोटे छोटे डॉट्स यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पी टाइप में थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे माइनॉरिटी में, तो देखिए ये एक दो डॉट्स यहां बना देते हैं, 2 डॉट्स हमने बना दिए। और एन टाइप में यहां पर थोड़े बहुत होल्स होते थे, तो लीजिए यहां पर 3 होल बना दिए, बहुत कम होते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बन के तैयार हुआ तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया। और इसी पी टाइप और एन टाइप में जो प्योर वाला सेमीकंडक्टर है उसके भी एटम होंगे, तो हम उनको वहां पर नहीं दिखा रहे क्योंकि उनका वहां पर ज्यादा रोल नहीं रहता। तो डोपिंग से ही सब कुछ कंट्रोल होता है इसमें, इसलिए डोप्ड एटम्स को हमने दिखा दिया। यानी इस वाले पिक्चर में अगर आप देखें तो जो ये बड़ा सा सर्कल है, ये छोटा सा सर्कल है, ये है डोप्ड एटम।
डोप्ड एटम, और यहां पर जो ये बड़ा सा सर्कल है और छोटा सा ये डॉट डॉट लगा हुआ है, ये है डोप्ड एटम। डोप्ड एटम, यहां का डोप्ड एटम विद होल है, इस होल को वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज की तरह से ट्रीट किया जाता है, और यहां का डोप्ड एटम विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहां पर जो थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पी टाइप में, पी टाइप में जो थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो ड्यू टू टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। बेहतर रिस्पांस के लिए आप इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिए। और सिमिलरली यहां पर जो थोड़े से होल्स हैं, थोड़े से होल्स, उसकी वजह भी यही है। तो मेरा मेन फोकस है डोप्ड एटम्स पर, क्योंकि जो मेन रोल है वो इन्हीं का होने वाला है। अब जब पी टाइप और एन टाइप तैयार हो गया, पी टाइप और एन टाइप जब हमारा बन करके कंप्लीट हो गया, तो यहां पर आप ये देखिए कि ये जो होल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो यहां पर जो ये आपके डोप्ड एटम्स हैं, उसके जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर बन गया कि भाई जो पी टाइप के, इन पी टाइप होल्स ऑफ डोप्ड एटम्स, होल्स ऑफ डोप्ड एटम्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और इसलिए सो डोप्ड एटम्स ऑफ पी टाइप also called acceptor, acceptor। तो पी टाइप के जो डोप्ड एटम्स हैं उनको हम एक्सेप्टर कहेंगे। क्यों कहेंगे, ये हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। इसी तरीके से सिमिलरली जो एन टाइप के डोप्ड एटम्स हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, similarly doped atoms of n type can donate free electrons, can donate free electrons, so these doped atoms, called donor। तो ये इनके नए नाम हो गए। डोप्ड मटेरियल जो थे पी टाइप और एन टाइप में, उनके ये नए नाम हो गए। इन नए नामों के साथ एक बार हम पी टाइप और एन टाइप का पिक्चराइजेशन फिर से करते हैं। देखिए ये हमारे पास में था पी टाइप, और ये हमारे पास में है एन टाइप। एन टाइप और पी टाइप में भी डोप्ड एटम्स हैं, एन टाइप में भी डोप्ड एटम्स हैं। तो पी टाइप के डोप्ड एटम्स, पी टाइप के डोप्ड एटम्स, पी टाइप के डोप्ड एटम्स, पी टाइप के डोप्ड एटम्स along with whole, और थोड़े बहुत जो हैं यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रूम टेम्परेचर की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। और एन टाइप में जो डोप्ड एटम्स हैं, वो जो डोप्ड एटम्स एन टाइप में हैं along with फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं,
डोप्ड एटम्स विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अभी हमने ये जान लिया है कि पी टाइप के जो डोप्ड एटम्स हैं वो एक्सेप्टर कहलाते हैं, और जो एन टाइप के जो डोप्ड एटम्स हैं वो डोनर कहलाते हैं। एन टाइप में थोड़े बहुत होल्स होते हैं, बहुत थोड़े से, इग्नोर करने वाली सिचुएशन के ये हैं होल्स, और इधर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि पी टाइप के डोप्ड एटम्स एक्सेप्टर होते हैं, तो यहां पर हमने कैपिटल ए लिख दिया, ए फॉर एक्सेप्टर। और एन टाइप के जो डोप्ड एटम्स हैं वो डोनर कहलाते हैं, तो यहां पर डी लिख दिया एटम्स के लिए, डी फॉर डोनर, डी फॉर डोनर। तो एक नया विजन तैयार हो गया कि पी टाइप में एक्सेप्टर एटम्स हैं डोपिंग वाले, और एन टाइप में जो है डोनर एटम्स हैं डोपिंग वाले। ये एक हमारा नया विजन तैयार हो गया। अब बच्चों एक चीज है यहां पर कि ओवरऑल जो पी टाइप है बना किससे है? एटम से मिलकर के बना हुआ है। कौन से एटम्स हैं? डोप्ड वाले एटम्स प्लस प्योर सेमीकंडक्टर जो था उसके एटम्स। और एन टाइप भी किससे मिलकर के बना है? डोप्ड एटम से मिलकर के बना है। कौन कौन से एटम्स? एक तो डोप्ड वाले एटम्स प्लस प्योर वाला सेमीकंडक्टर। और जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसका मतलब ये जो पी टाइप बनके तैयार हुआ विद द हेल्प ऑफ डोप्ड एटम्स एज वेल एज एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, और जो एन टाइप बनके तैयार हुआ विद द हेल्प ऑफ डोप्ड एटम्स एज वेल एज एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, ये जो है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जो पी टाइप होते हैं, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बनके तैयार हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्योंकि ये एटम ही तो है, डोप्ड एटम्स और एज वेल एज एटम्स ऑफ ए प्योर सेमीकंडक्टर। तो इस पॉइंट पर ध्यान देना कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका जो है डोप्ड एटम्स है, ये डोप्ड एटम है, तो हर डोप्ड एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सिमिलरली यहां पर भी जो एवरी डोप्ड एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये डोप्ड एटम, जैसे कि पी टाइप के डोप्ड एटम्स की मैं बात कर लूं, जैसे ये पी टाइप का डोप्ड एटम है, तो पी टाइप का डोप्ड एटम, ए फॉर एक्सेप्टर अलोंग विद होल। बच्चों ये कैसा है? न्यूट्रल है, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होते हैं। अब आपको पता है कि पी टाइप का जो ये एक्सेप्टर वाला एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। इसका जो होल वैकेंट सीट है वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ध्यान देना, अगर इस होल में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जब किसी एटम को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो किसी एटम को अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो आपको पता है कि वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन मिला है तो नेगेटिव चार्ज एटम पर, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो पॉजिटिव चार्ज एटम पर। तो अगर इसके होल ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके होल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो बच्चों ये जो एक्सेप्टर वाला एटम है नाउ बिहेव्स लाइक ए नेगेटिव चार्ज, बिहेव्स लाइक ए नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से जो ये आपके एन टाइप के डोप्ड एटम्स है, ये तो पी टाइप की बात हो गई। अब मैं बात कर लेता हूं एन टाइप के डोप्ड एटम्स की। भाई एन टाइप का जो डोप्ड एटम है, जिसको कि आपने डोनर कहा है, एन टाइप का डोप्ड एटम, तो ये रहा आपका एन टाइप का डोप्ड एटम। अभी कोई इलेक्ट्रॉन दिए नहीं गए, लिए नहीं गए, तो जब एटम में इलेक्ट्रॉन का ना तो गेन है ना ही लॉस है,
तो एटम कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर इस डोप्ड एटम्स एन टाइप के इस इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं दे दिया जाए, निकाल दिया जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों ये जो एन टाइप का डोप्ड एटम है, अब ये कैसे बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा एज ए पॉजिटिव चार्ज। तो क्या सीखा हम लोगों ने? हम लोगों ने ये सीखा कि पी टाइप और एन टाइप जब बन के तैयार होता है तो वो पूरा का पूरा मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर पी टाइप के डोप्ड एटम्स के होल इलेक्ट्रॉन से डिफ्यूज हो जाएं तो डोप्ड एटम्स बिहेव्स लाइक ए नेगेटिव चार्ज, और एन टाइप के डोप्ड एटम्स के फ्री इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर चले जाएं तो डोप्ड एटम्स बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट तैयार हो गया। तो इस पॉइंट को भी जरा लिख दिया जाए कि इफ होल्स ऑफ डोप्ड एटम्स of p type diffuses with free electrons then डोप्ड एटम, जिसको कि आपने पी टाइप के डोप्ड एटम को एक्सेप्टर बोला था, डोप्ड एटम्स ब्रैकेट में एक्सेप्टर बिहेव्स लाइक नेगेटिव चार्ज, बिहेव्स लाइक नेगेटिव इमोबाइल चार्ज। ये एक पॉइंट हमने और जोड़ दिया, क्योंकि अगर डोप्ड एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये जो चार्ज है ये मोबाइल नहीं है, ये चलता नहीं है, ये मूव नहीं करेगा। एटम कहां पे जाएगा? एटम थोड़ी ना शिफ्ट होगा। एक तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एटम शिफ्ट नहीं होगा, दूसरा कि जो इलेक्ट्रॉन होल पर आएगा, होल को जो डिफ्यूज करेगा, तो होल पर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो इंगेज हो जाएगा, वो अब कहीं और जा नहीं सकता। एंड दैट इज वाई जो एक्सेप्टर वाला जो एटम है वो इमोबाइल चार्ज की तरीके से बिहेव करेगा, यानी कि मूव नहीं करेगा। और इसी प्रकार सिमिलरली जो एन टाइप वाला डोप्ड एटम है, सिमिलरली डोप्ड एटम्स of n type behaves like a positive charge when these atoms donate their free electrons, और ये भी आपका इमोबाइल चार्ज होगा, ये भी चार्ज ऐसा होगा जो मूव नहीं कर सकता होगा। एक बड़ा ही छोटा सा पॉइंट है कि भाई ये चार्ज जो है एटम्स पर है, और एटम तो मूवेबल थोड़ी ना होते हैं, किसी भी मटेरियल में एटम्स कहाँ मूव करेंगे। तो एटम्स जब मूव नहीं करेंगे तो इनका जो करस्पॉन्डिंग चार्ज है वो इमोबाइल है, यानी कि पी टाइप के एक्सेप्टर वाले एटम पर अगर चार्ज आ गया तो ये इमोबाइल है। पीएन जंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और सिमिलरली ये जो चार्ज है वो कैसा है? इमोबाइल है। बच्चों जब ये होल्स ऑफ डोप्ड एटम्स और होल्स ऑफ डोप्ड एटम्स जब डिफ्यूज होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो ये सारी की सारी सिचुएशन जो है उसके रेस्पेक्ट में हम लोगों ने डिस्कस की है। और जब हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तो इसी डिफ्यूजन से हम लोगों को एक करंट मिलेगी, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी, जो कि हमारे लिए डिफ्यूज करंट, डिफ्यूजन करंट के नाम से जानी जाएगी। तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब पीएन जंक्शन तक पहुंच जाएंगे। अब जब इतना हम लोगों ने काम कर लिया तो चीजों को थोड़ा सा और समराइज करें।
एक बार हम पी टाइप और एन टाइप का एक रफ डायग्राम फिर बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर पीएन जंक्शन में आपको जो है कॉन्फिडेंस चाहिए तो इस पी टाइप और एन टाइप की छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात आपको आनी चाहिए, और इसके लिए मैं पूरा का पूरा जो है जो भी यूजफुल है वो आपको यहां पर बता रहा हूं। ये एन टाइप है, पी टाइप, एन टाइप। तो पी टाइप का मैंने फोटो बनाया, डोप्ड एटम्स दिखाए, ये रहे डोप्ड एटम्स। डोप्ड एटम्स एक्सेप्टर हो चुके हैं, क्यों हो चुके हैं, डिस्कस हो चुका है। थोड़े बहुत यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, चलो एक ही दिखा दिए क्योंकि हमने डोप्ड एटम्स को भी कंपेरेटिवली कम कर दिया। और ये रहा आपका एन टाइप। एन टाइप में भी डोप्ड एटम्स है, और डोप्ड एटम्स के पास में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और थोड़े बहुत वहां पर होल्स हैं। तो देखो यार, एक फिजिकल टर्म होता है और वो जो फिजिकल टर्म है वो है एन। एक फिजिकल टर्म है जिसका नाम है NH, स्मॉल n, E और NH। एक फिजिकल टर्म हम यहां पर यूज करेंगे कैपिटल Na, और एक फिजिकल टर्म यूज करेंगे N और बेस में D। ये जो Ne है वो क्या है, तो Ne को हम कहेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम Ne से लिखा करेंगे। NH यहां पर है नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और चाहे P टाइप हो या N टाइप हो, दोनों में ही आपके होल्स भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। यहां पर होल्स मेजॉरिटी हैं, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी हैं, होल्स माइनॉरिटी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है Na। तो Na है नंबर ऑफ डोप्ड। डोप्ड यहां पर एक्सेप्टर है बच्चों, A फॉर एक्सेप्टर। तो नंबर ऑफ डोप्ड ब्रैकेट में एक्सेप्टर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। और ये जो एक्सेप्टर वाले एटम्स हैं वो किस में होते हैं, पी टाइप में होते हैं। कॉमन सेंस की बात है, पी टाइप में होते हैं। और ये ए फॉर एक्सेप्टर है बच्चों, और ये डी, ये है नंबर ऑफ डोप्ड। यहां पर डोप्ड का नाम है डोनर, एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कुछ फिजिकल टर्म हमको यूज करने पड़ते हैं और इसलिए हमने इनको लिख दिया। और ये जो डोनर वाले डोप्ड एटम्स हैं वो एन टाइप में मिलेंगे, और जो एक्सेप्टर वाले डोप्ड एटम्स हैं वो पी टाइप में मिलेंगे। बच्चों, जो ये नंबर ऑफ डोप्ड एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको कहते हैं डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग कंसंट्रेशन। अब ये जो Na है, कैपिटल Na, दैट इज द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप, और इसको बोलेंगे डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ एन टाइप। तो ये भी टर्म जो है पीएन जंक्शन की बातचीत में, पढ़ाई में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, अभी से जान लीजिए। अब बच्चों जरा यहां देखिए, ये जो रिजल्ट्स हैं, ये जो फिजिकल टर्म है, अगर हम इन फिजिकल टर्म्स को यहां पर अप्लाई करें तो बच्चों यहां पर जो NH है वो बहुत ज्यादा है Ne के कंपेयर में। जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं पी टाइप में बहुत ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है अब लिखने जा रहा हूं, जो कैपिटल Na है वो NH के बराबर होगा। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। आप जरा देख सकते हैं, ये क्या है, डोप्ड का एक्सेप्टर एटम, ये भी और ये भी कितने हैं, 3। तो होल्स भी कितने हैं, 3।
एंड दैट इज वाई जो ये Na है, नंबर ऑफ डोप्ड एक्सेप्टर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, पी टाइप में वो नंबर ऑफ होल्स के क्या है, बराबर। इसी तरीके से यहां पर आइए, तो यहां पर बच्चों जो Na होता है वो बहुत बड़ा होता है NH के कंपेयर में, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत कम होल्स होते हैं। और यहां का जो Nd है, यानी कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये Ne के बराबर होगा। चेक कर सकते हो आप भाई, दीज आर द डोनर एटम्स, D फॉर डोनर एटम्स। कितने डोनर एटम्स मैंने बनाए हैं, 5 बनाए हैं। कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, गिन सकते हो आप। तो ये रिजल्ट भी पीएन जंक्शन में हमें बहुत यूजफुल तरीके से वहां पर जो है अप्लाई करने को मिलेगा। इसलिए एक एक चीज को बहुत ध्यान से आप समझिएगा और सारे के सारे टर्म आपके अपने माइंड में होने चाहिए। अब जब इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया कि पी टाइप और एन टाइप के अंदर जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स हमने निकाल के बाहर रखे और उनको अच्छे से जान लिया, तो जो हेडिंग है पीएन जंक्शन वो बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि भाई पीएन जंक्शन क्या है। तो व्हेन पी टाइप, पीएन में पी आया, पी टाइप, एंड एन टाइप, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल या सेमी कंडक्टर मेक कांटेक्ट, इनको कांटेक्ट में लाना है। और बच्चों इनको कांटेक्ट में लाने का एक स्पेशल ही तरीका होता है। तो मेक कांटेक्ट विद स्पेशल फैब्रिकेटेड या फैब्रिकेशन मेथड, with special fabrication method। उन फैब्रिकेशन मेथड्स के नाम है नेम्ड एलॉय मेथड, और एक मेथड है आपका डिफ्यूजन मेथड। चाहे तो आप इन मेथड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं सेल्फ। तो जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है, और कांटेक्ट में लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पेशल टेक्निक का। उस स्पेशल टेक्निक का नाम है एलॉय मेथड, डिफ्यूजन मेथड। जब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या मिलता है, पीएन जंक्शन। तो व्हेन पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर मेक कांटेक्ट देन पीएन जंक्शन फॉर्म। तो जो जिस लाइन पर, जिस सरफेस पर दोनों लोग कांटेक्ट करेंगे उस रेफरेंस लाइन को कहेंगे पीएन जंक्शन। तो ये रहा आपका पीएन जंक्शन। एक बार सपोर्टिंग डायग्राम लिया जाए, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। स्पेशल फैब्रिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया गया और इनको आपस में कांटेक्ट में लाया गया। ये पी है और ये रहा आपका एन। तो देखिए ये रहा पीएन जंक्शन, ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन। तो जंक्शन पॉइंट को हमने यहां पर जे से लिख दिया। तो पीएन जंक्शन की जो डेफिनेशन है वो तो उसके नाम से ही बड़ी ही आसानी से आ गई है। अब जब ये पीएन जंक्शन बन गया तो पीएन जंक्शन बनने के बाद क्या होगा। पीएन जंक्शन बन चुका है और पीएन जंक्शन बनने के बाद क्या होगा। बच्चों जैसे ही पीएन जंक्शन बनेगा तो देखो पी में क्या था, पी में हमारे पास में एक्सेप्टर एटम्स थे डोपिंग वाले होल्स के साथ, थोड़े बहुत यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ये लीजिए 2 डॉट्स बना के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ये पी है। और ये एन में क्या था, डोप्ड एटम्स थे डोनर वाले, डोप्ड एटम्स डोनर वाले, थोड़े बहुत वहां पर होल्स थे, 3 हमने होल्स दिखा दिया। अब जैसे ही जंक्शन बना है
आप बताइए कि जो इलेक्ट्रॉनों की जो कंसंट्रेशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ ज़्यादा है, किस तरफ ज़्यादा है? तो आप देख सकते हो कि n साइड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं। भाई n साइड जो है आपका, ये जो n साइड है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इधर देखिए p साइड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या आदत होती है इलेक्ट्रॉनों की? ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेंगे। तो जैसे ही जंक्शन बना, एक इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आ गई, ड्यूरिंग पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, जैसे ही पीएन जंक्शन बन गया, ड्यूरिंग पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन, from n side move to p side due to different concentration। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स n साइड से p साइड चलेंगे, तो भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री वाला इधर आ गया। तो यहां जब आएगा तो कौन एक्सेप्ट करेगा? होल्स एक्सेप्ट करेंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर डोनर एटम्स ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो खुद कैसा बन जाता है? पॉजिटिव। और एक्सेप्टर एटम्स ने अगर इलेक्ट्रॉन ले लिए तो खुद कैसा हो जाता है? नेगेटिव। तो सपोज कर लिया कि जंक्शन के इस तरफ XN और जंक्शन के इस तरफ XP। ध्यान देना, हमने यहां पर एक यूज किया है फिजिकल टर्म XN और ये XP। तो XN यहां पर लेंथ है, लेंथ, और XP यहां पर लेंथ है। XN लेंथ जो है वो N साइड है और XP जो लेंथ है वो P साइड है। क्या सोच रहा हूं, क्या कॉन्सेप्ट है दिमाग में कि XN लेंथ के जो डोनर एटम्स थे, यानी कि यहां पर लिखता हूं XN लेंथ में जो डोनर एटम्स थे, डोनर एटम्स थे, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स XP लेंथ में प्रेजेंट होल्स को डिफ्यूज कर रहे हैं या डिफ्यूज कर देते हैं। ऐसा हमने सोचा कि जैसे ही जंक्शन बना, जैसे ही पीएन जंक्शन बना, तो इधर के जो XN लेंथ के जो डोनर एटम्स थे, उनके जो करस्पॉन्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इधर के जो XP लेंथ में मौजूद जो एक्सेप्टर एटम्स थे, उनके जो होल्स हैं, उनको क्या कर रहे हैं? डिफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, जब ये डिफ्यूजन हो जाएगा तो सिचुएशन क्या बनेगी, जरा बना के देखते हैं। ये एक बार फिर से पीएन जंक्शन हमने बना लिया। ये रहा आपका जंक्शन, जंक्शन इज J, ये रहा J फॉर जंक्शन, ये P है और ये N है। और जंक्शन के इस तरफ कितनी लेंथ हमने काउंट की है? XN, ये वाली लेंथ है XN। और इस तरफ कितनी लेंथ काउंट की है? तो इधर वाली लेंथ है XP, ये वाली लेंथ हो गई XP। तो उधर के डोनर एटम्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर के होल्स में जाके डिफ्यूज हो गए। तो इस वाली लेंथ में जितने भी डोनर एटम्स होंगे वो क्या बन चुके होंगे? इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज। और जो इधर के जो एक्सेप्टर एटम्स हैं, इस लेंथ में जितने भी एक्सेप्टर एटम्स हैं, वो क्या बन जाएंगे? वो बन जाएंगे इमोबाइल नेगेटिव चार्ज। ये मैं आपको पहले ही अपडेट दे चुका हूं, इमोबाइल नेगेटिव चार्ज। अच्छा,
अभी किसी सिचुएशन पर हम बात कर रहे हैं कि किसी इंस्टेंट पर इधर की एक्सएन लेंथ के डोनर एटम्स ने इधर की एक्सपी लेंथ में मौजूद एक्सेप्टर एटम्स के होल्स को डिफ्यूज कर दिया। तो बच्चों इस एक्सएन के इधर क्या होगा, इधर डोनर एटम्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और इधर एक्सपी लेंथ के इधर क्या होगा, इधर एक्सेप्टर एटम्स होंगे होल्स के साथ। तो लीजिए सिचुएशन आपके सामने आ गई है कि व्हाट हैपन व्हेन पीएन जंक्शन फॉर्म। जैसे ही पीएन जंक्शन बना तो क्या होने लगा, क्या क्या होने लगा, तो आप देख सकते हैं जो सिचुएशन यहां पर क्रिएट हुई है। अब यहीं पर आप नोटिस करिए कि यहां के इलेक्ट्रॉन्स होल्स को जाकर के क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो करंट डेवलप होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन साइड डिफ्यूजेस द होल्स ऑफ पी साइड एंड दिस फॉर्म डिफ्यूजन करंट। तो यहां पर एक पॉइंट और निकल आया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन साइड डिफ्यूजेस holes of p side and this form diffusion current। और अगर हम डिफ्यूजन करंट को I से लिखें, I डिफ्यूजन DIFF I डिफ्यूजन, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ है, तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरफ है तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन को हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी हमने केवल डिफ्यूजन करंट की डेफिनेशन जान ली। और बच्चों यहां पर देखिए कि जंक्शन के इस तरफ और जंक्शन के उस तरफ, जंक्शन के इस तरफ जो हैं इमोबाइल चार्जेस जमा हो गए और जंक्शन के इस तरफ इमोबाइल चार्जेस जमा हो गए। तो इधर जमा हो गए पॉजिटिव चार्ज, इधर जमा हो गए नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। इसके पहले हम ये देखें कि जंक्शन के इस तरफ जो ये XN लेंथ है और जंक्शन के जो इस तरफ जो ये XP लेंथ है, तो ये पूरा का पूरा जो जोन है, ये वाला जोन जहां पर ये मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये जो पूरा का पूरा जोन है, इस पूरे जोन को डिप्लीशन लेयर के नाम से या डिप्लीशन जोन के नाम से जाना जाता है। डिप्लीशन का मतलब होता है कमी, तो डिप्लीशन का मतलब है कमी। तो जंक्शन के इस तरफ इस जोन में क्या हो गया है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, और जंक्शन के इस तरफ क्या हो गया है, होल्स की कमी हो गई है। तो दिस इज द रीजन कि हम जंक्शन के बोथ साइड जो आपका लेंथ है उस कंप्लीट जोन को कहते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन जोन। तो एक पॉइंट यहां पर यह बन गया कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन भी आप लिख सकते हो, जोन भी लिख सकते हो, जोन फॉर्म इन बोथ साइड ऑफ जंक्शन। फिलहाल जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें जो डिप्लीशन लेयर है, जो डिप्लीशन जोन है, तो वो है आपका D फॉर डिप्लीशन, Z फॉर जोन, वो है आपका XP प्लस का XM। तो ये सारा का सारा जो है मैजिक तैयार हो रहा है जैसे ही पीएन जंक्शन बना। तो पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में अभी और भी बातें हैं, तो आज की क्लास में ये इतना काम आप करिए। जहां जो डाउट हो वो हमसे सीधे फोन करके पूछ सकते हैं आप, और कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। इसके आगे इसी डिप्लीशन लेयर में जो और बातचीत है उसको डिस्कस करेंगे।